मनी लॉन्ड्रिंग केस जहांगीर तरीन आज लाहौर की सेशन अदालत में पेश होंगे। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में तौसी पर समाअत होगी। जहांगीर तरीन की अदालत में पेशी का दिन आज लाहौर सेशन कोर्ट में पेशी से पहले नाश्ते की मेज पर हम ख्याल अरकान का इजलास बुला लिया। रात गए भी लाहौर में तरीन ग्रुप अरकान की बैठक। जहांगीर तरीन ने फिलवक्त तमाम अरकान असम्बली को हुकूमत मुखालिफ हार्ड लाइन इख्तियार करने से रोक दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी के खिलाफ अपीलों की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस सज्जाद अली शामिल। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पर PSO में गैर कानूनी भर्तियों और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। साबिक वज़ीर आज़म आज कराची नैब अदालत में पेश होंगे। राजा परवेज अशरफ पर रेशमा रेंटल पार्क प्रोजेक्ट में 38 और गोल्फ रेंटल पार्क प्रोजेक्ट में 49 करोड़ की खुर्दबुर्द का इल्जाम। नैब अदालत इस्लामाबाद में समाअत आज होगी। राजा परवेज अशरफ समेत दीगर मुल्जिमान तलब। पेशावर BRT मंसूबे के जनरल बस स्टैंड पर गंदगी के ढेर। स्टेट ऑफ द आर्ट के तमाम दावे हवा हो गए। BRT बस स्टैंड पर बनाए गए बैतुल खला इंसानों के इस्तेमाल के काबिल नहीं। इंतजामिया आंखें चुराने लगी, कोई पुरसान हाल नहीं। कोयटा में शदीद गर्मी के दौरान गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद घरेलू और कमर्शियल सार्फिन बिजली की सहूलत से महरूम। खवातीन और बच्चे जहनी कोफ्त का शिकार। इस्लामाबाद के ताजिरों को कोरोना लॉकडाउन से मुसलसल नुकसान। जिंदगी बचाने के लिए SOPs की धज्जियां उड़ाने वालों को हुकूमती आदात का इंतजार। शहरियों में मास्क पहनने का रुझान इंतहाई कम। बाजारों में समाजी फासला यकसर मुस्तरद। PDM इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है वहाँ। इनका जो मकसद है ना, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे इसलिए हुए हैं, किसी नजरिए के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं। जो इनके ऊपर करप्शन केसेस जो हमारे से पहले के लगे हुए हैं, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस खत्म करो। कि अगर हमें NRO दे दो तो आप नाअहल नहीं होंगे, NRO नहीं देंगे तो हम आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। ये किसी सूरत जीतेंगे नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया। कहा अपोजिशन नजरिए के लिए नहीं, अपने मुकदमात खत्म कराने के लिए इकट्ठा हुई। ये कहते हैं NRO ना दिया तो हुकूमत गिरा देंगे। जवाब फिर वही है, मुल्क की दौलत लूटने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। इमरान हुकूमत के लिए नई मुश्किल। अपोजिशन लीडर ने असम्बली में टफ टाइम देने की ठान ली। बजट इजलास में और इजलास से पहले मुज़ाहमत का फैसला। शहबाज शरीफ बोले, मुआशी तबाही मुसल्लत की जा रही है। अवाम दुश्मन बजट पेश हुआ तो मंजूर नहीं होने देंगे। जब तक हम उस एक्शन प्लान पे वापस नहीं आए, जब तक हम PDM के पॉइंट्स पे वो PDM खुद अमल नहीं करेंगे, तो हमारा उसका हिस्से बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सियासी जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करके पार्लिमान के अंदर हुकूमत पे वार करेंगे, पार्लिमान के बाहर भी हुकूमत पे वार करेंगे। हम उनका बजट जो हमने पहले से PTIMF बजट करार दे दिया, उसका मुखालफत कर सकते हैं। बिलावल जरदारी ने भी बजट इजलास में भरपूर मुज़ाहमत का इशारा दे दिया। कहा बजट IMF बजट है जो मंजूर नहीं होने देंगे। अपोजिशन जमातों पर बिलावल की लचक। बोले अपोजिशन इत्तेहाद PDM के खिलाफ कुछ भी कहना अखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं। ANP के साथ मिलकर असम्बलियों के अंदर और बाहर सियासत जारी रहेगी।
जहाँ तक NRO की बात है, वहाँ तो आपका सामने सब नज़र आ रहा है। मैं खुद, मेरा पूरा ख़ानदान, हम सब इधर पाकिस्तान में मौजूद है, लड़ने को तैयार है, हर सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार है। वो शायद जो NRO लेने की ज़रूरत होगा वो तो ये इमरान खान और इसका कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। JTV से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझ समेत मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान में रहकर लड़ने को तैयार है। NRO लेने की जरूरत इमरान खान और हुकूमत को है, हमें नहीं। बजट से पहले LPG और पेट्रोल दोनों की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमत बरकरार रखने का फैसला। गर्म मौसम में भी LPG की कीमत में फी किलो कीमत 20 रुपए इजाफा। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भी तैयार। डीजल 4 रुपए 30 पैसे, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत में मामूली इजाफे की तजवीज। वज़ीर खजाना ने 6 बार इजाफे के बाद 7वीं बार बिजली की कीमत बरकरार रखने की खुशखबरी सुना दी। NCOC ने आजाद कश्मीर इंतखाबात मौखर कराने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर सियासी इज्तिमात होते हैं, इंतखाबात 2 माह के लिए मौखर किए जाए, NCOC का मुतालबा। अजीब सी मंतक, ना समझ आने वाले फैसले। एक तरफ सिंध भर में सख्त लॉकडाउन, दूसरी तरफ कराची सेंट्रल के इलाकों में केसेस ज्यादा आने पर माइक्रो और स्मार्ट नामी लॉकडाउन के नोटिफिकेशन भी जारी। गुलबर्ग टावर, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद के चंद इलाके शामिल। कराची समेत सिंध भर का रात 8 बजे का लॉकडाउन गायब हो गया। साई सरकार के जुज़वी कर्फ्यू के ऐलानात का अता पता लापता। पुलिस भी नाकों से गायब, दुकानें, बाजार, हत्ता के होटल भी खुलने लगे। SOPs की धज्जियां उड़ाने वाले शहरी इंतजामी गफलत और पुलिस के रहमो पर करम पर दिली खुशी से निहाल। पाकिस्तान ने चीन से साइनोवैक की मजीद 5 लाख खुराकें खरीद डाली। नई खेप पाकिस्तान पहुंचने के बाद फेडरल EPI के दफ्तर मुंतकिल। नई खरीदारी हुकूमत और एक चीनी कंपनी के इश्तिराक से हुई। सेकेंडरी और कैम्ब्रिज इम्तहानात का इनेकाद डेट शीट और SOPs के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का मुतालबा। काशिफ मिर्जा के इम्तहानात के बेहतर इनेकाद के लिए प्राइवेट स्कूल को इम्तिहानी सेंटर बनाने की पेशकश। कहा, मुट्ठी भर तुलबा के एहतजाज पर इम्तहानात का मुलतवी करना ब्लैकमेलिंग और तालीम दुश्मनी होगी। कराची में ऑनलाइन क्लासेस वालदैन के लिए परेशानी का सबब बनने लगी। वालदैन का कहना है कि ऑनलाइन क्लास से बच्चों की समझ में कुछ नहीं आता। पूरी क्लास के वक्त बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। बच्चे कहते हैं क्लास लेते वक्त नींद आने लगी तो नींद भगाने का अच्छा तरीका गेम खेलना है। कुवैत ने पाकिस्तानियों को एंट्री दे दी। कुवैत के दरवाजे 10 साल के बाद से बंद थे, मगर अब वीजा मिलेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कुवैती वज़ीर आज़म से मुलाकात में अहम फैसले। दोनों ममालिक का फैमिली और बिजनेस वीजा फौरी बहाल करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इराक में मौजूद। पाकिस्तानी निजात मारूफ आलिम दीन आयतुल्लाह बशीर हुसैन नशवी से खुसूसी मुलाकात। ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। कहा, इराक के साथ बिरादराना ताल्लुकात हैं। हर साल 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ियारत के लिए इराक आते हैं।
कराची गुलिस्तान जौहर मिलेनियम के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शहरी मौके पर जाँ बहक, दूसरा अस्पताल पहुंचकर चल बसा। गुलिस्तान जौहर और मज़ाफाती आबादियां जराइम पेशा नासिर का गढ़ बन गईं। सिंध पुलिस जराइम की वारदातों में काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। डीजे खान में लाठी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई, 200 गाड़ियां और 700 से ज्यादा एहलकार शरीक, 5 मुख्तलिफ टीमों की पेशकदमी। कई ठिकाने तबाह कर दिए। कबायली इलाके से बिलाल नामी शख्स को गैंग का सहूलतकार होने के शुबे में हिरासत में ले लिया गया। शिकारपुर के इलाके गढ़ी तेखू में 8 रोजा ऑपरेशन में कोई कामयाबी ना मिली। डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी मुअत्तल रहा। एसएसपी तनवीर तेनू के मुताबिक ऑपरेशन के लिए नई हिकमत अमली तय की जा रही है। 1 या 2 दिन बाद ऑपरेशन का फेज 2 शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान की खत्ते में अमन की कोशिशों का भारत भी मुतरफ। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का मौकिफ तस्लीम कर लिया। कहा, LOC पर सीज़फायर पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम है। अपने ही वतन का परचम लगाना जुर्म बन गया। मासूम फलस्तीनी बच्चे को साइकिल पर फलस्तीनी परचम लगाना महंगा पड़ गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने निहत्ते मासूम बच्चे को घेर लिया, तशद्दुद किया और गिरफ्तार कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद को अरब अमारात का वीजा मिल गया। इससे पहले वीजा ना मिलने पर सरफराज कराची एयरपोर्ट से वापस घर चले गए थे। इससे पहले लाहौर से भी 10 अफराद को क्लियरेंस नहीं मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जल्दबाजी और नाकिस तैयारियों पर सोशल मीडिया सार्फिन फट पड़े। शायकीन ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को फारिग करने का मुतालबा कर दिया। बेलाखिर आम के मुनफरिद जायके से लुत्फानंदोज होने का वक्त आ गया। हर साल गर्मी में फलों के बादशाह आम की मांग बढ़ जाती है। कीमत में इजाफे पर शहरी परेशान तो है, मगर आम का मजा लिए बगैर भी नहीं रह सकते। ढोल बजाना पंजाब और पाकिस्तान की सकाफत का अहम हिस्सा। 15 साल की कम उम्र बच्ची हिरा ढोलची मैदान में आ गई। भारी भरकम ढोल बजाकर दुनिया को हैरान कर दिया।